नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमने इसमें जो बायोलॉजी का टॉपिक शुरू किया था वो किया था हमने बीमारी यानी डिजीज। इसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो है पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 तक में आएगा, जो कि डिजीज थोड़ा बड़ा बीमारी। इसमें लगभग 300 प्लस आपका प्रश्न है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। और आप लोग जितने भी ALP टेक्नीशियन, रेलवे, ग्रुप D, NTPC की तैयारी करते हैं तो उस सब के लिए काफ़ी, साइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग पूरा आखिरी तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अभी हाल ही के जो टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा गया था इस बुक से, जो भी हमने टॉपिक कराया था लगभग प्रश्न उसी से सारे थे। तो आप लोग इसको फुल देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है आपका कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, ये कथन सत्य है। एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू के प्रभाव नहीं होते हैं, ये भी सत्य है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यही आपका क्या है, गलत है। बाकी एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये भी कथन आपका सत्य है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा गलत है, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर C। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दाद, जिसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, किस प्रकार की बीमारी है, तो वो आता है आपका कवक से। किससे होती है, कवक से होती है, तो B राइट आंसर होगा। अगला है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो बर्ड फ्लू होता है आपका H5N1। क्या होता है, तो H5N1, जो कि D ऑप्शन में दिया गया, और ये वायरस से होता है, H5N1 वायरस से, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, यानी कि कौन सी बीमारी आपको हो सकता है, तो वो हो जाएगा आप जाकर आपका एड्स। क्या हो जाएगा, एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म अभी हाल ही के टेक्नीशियन प्रश्न पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था, वो किया गया था आपका जाकर के, किसने किया था, तो ये होगा आपका B नंबर, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने किया था, जो कि B इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है, कौन सा इसमें नेत्र रोग नहीं है, तो आँखों का सूखना है, मोतियाबिंद भी है, ग्लूकोमा है, और एक होता है आपका ट्रेकोमा। क्या होता है, ट्रेकोमा भी है। जबकि घेंगा आपका ये किसका है, तो ये आपका गला का बीमारी है, गला में आपका बीमारी होता है, तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो आपका देखिए हैजा, ये इन्फ्लुएंजा, यही गलत है। हैजा भी और इन्फ्लुएंजा भी क्या है आपका, दोनों के दोनों आपका डिजीज है। जबकि TB माइकोबैक्टीरियम के कारण से होता है, एड्स HIV के कारण से होता है, ये सत्य है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये भी आपका सत्य है, तो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न क्या है कि नोमोफोबिया क्या है, तो वो है आपका सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, है ना, ये आपका है नोमोफोबिया, तो B इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो वो है आपका जाकर आपका प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया परजीवी है, तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है, तो जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी का नाम है आपका एंथ्रैक्स। क्या हो जाएगा, एंथ्रैक्स हो जाएगा। जबकि एड्स, बड़ी माता और रेबीज, ये आपका जाकर के वायरस के कारण होता है, और ये होता है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो D इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं क्विनीन एक मलेरिया रोधी दवा है जो कि क्विनीन के वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं, तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं हृदय रोग के लिए अर्जुन छाल के वृक्ष का प्रयोग करते हैं, तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है, तो वो हम लोग देते हैं चिंता के लिए। किसके लिए देते हैं, चिंता के लिए, चिंता के लिए देते हैं हम लोग प्रशांतक। सामान्यतः इनमें से किस रोग के लिए दिया जाता है, वो देते हैं हम लोग चिंता के लिए, तो B इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण की जांच
करने के लिए कोविसेल्फ नामक एक स्व परीक्षण किट विकसित किया है। वो किसने किया है? वो किया आपका जाकर के माइलेब ने। किसने किया है? माइलेब। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो वह है जाकर के आपका डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया आपका जीवाणुजनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना आपका दंत क्षय हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा की विकार आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो क्षय रोग यानी कि इसको हम लोग टीबी रोग भी बोलते हैं। ये किसके कारण से होता है? ये आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण से होता है। सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? वो है जाकर के आपका फ्रूट बैट। क्या है? फ्रूट बैट। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इस प्रकार के हाल ही के टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। वही पूछा गया कि इनमें कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, उसके बारे में बताना है। तो सामान्य जुकाम आपका वायु के माध्यम से फैलती है, निमोनिया भी फैलती है, तापेदिक फैलती है, जबकि हैजा ये आपके दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से फैलता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से होता है? तो स्वाइन फ्लू आपका किसकी वजह से होता है? वो होगा आपका जाकर के विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है स्वाइन फ्लू? तो बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? कौन सा इसमें विषाणुजनित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो वो हो जाएगा आपका एड्स है, डेंगू बुखार भी आपका विषाणुजनित है, जुकाम भी है, जबकि हैजा ये विषाणुजनित नहीं है, ये आपका जीवाणुजनित है। क्या है? तो जीवाणुजनित रोग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मच्छरों द्वारा आपका फाइलेरिया फैलता है। किसके द्वारा? मच्छरों द्वारा। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि साइट्रस कैंकर एक डैश है। साइट्रस कैंकर जो आपका जीवाणुजनित रोग है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वो करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निंद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण से होता है? निंद्रालुप्ता रोग इनमें से जो है वो होती है आपका जाकर के सीसी मक्खी। क्या होती है? सीसी मक्खी से होती है। तो सॉरी, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? जल प्रदूषण के कारण से नहीं होता है। अतिसार यानी इसको बोलते हैं डायरिया होता है, हैजा भी होता है, मियादी बुखार भी होता है, जबकि प्लेग आपका जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है आपका एक्यूपंक्चर। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग करते हैं विटामिन सी। क्या करते हैं? सामान्य जुकाम के लिए हम लोग विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सी इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो रक्त शर्करा के स्तर को करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण से होता है? हाइड्रोफोबिया आपका होता है रेबीज के विषाणु से होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? वो आपको आँखों को प्रभावित करती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं जाकर के आपका आयोडीन का, और ये घेंघा रोग के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है।
मलेरिया को किसके उपयोग से हम लोग ठीक करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग क्यूनेन। किसके प्रयोग करते हैं, क्यूनेन। मलेरिया को क्यूनेन के उपयोग के द्वारा ठीक किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है, वो करता जाकर के आपका निश्चेतक। क्या करता है, निश्चेतक आपका हानि करता है, बाकी रक्त, ऑक्सीजन और ग्लूकोज हानि नहीं करता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है। दाद का कारण आपका क्या आता है, दाद का कारण है वो आपका हो जाएगा फफूंदी। क्या हो जाएगा, फफूंदी हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, तो जल जनित रोग है आपका हैजा, ये दूषित जल से होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि तापेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है, तो तापेदिक यानी क्या, तापेदिक कहने का मतलब कि टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वो लगाते हैं हम लोग BCG। और BCG का फुल फॉर्म क्या आता है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और डैश उत्पन्न करता है, डैश उत्पन्न कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका जाकर के मेसोथेलियोमा, फेफड़ा का कैंसर और एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर और एस्बेस्टस उत्पन्न कर सकता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो रक्त कोशिकाओं को जो प्रभावित करता है वो करता है आपका जाकर के ल्यूकेमिया। क्या करता है, ल्यूकेमिया, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है, आमाशय यानी कि पेट को प्रभावित करता है, वो करता जाकर के आपका कॉलिक, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि घेंघा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। घेंघा आपका क्या हो जाएगा कि आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूखा रोग किसे प्रभावित कर सकता है, तो सूखा रोग आपको जो है कि कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है, तो वो होगी आपका एस्कॉर्बी। क्या हो जाएगी, एस्कॉर्बी हो जाएगी, जो कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है, तो पेलाग्रा आपका होता है नियासिन की कमी के कारण होता है, जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी है, तो ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है, वो हो जाएगी जाकर के आपकी त्वचा का हो जाएगा ल्यूकोडर्मा। अगला कि BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग तापेदिक, इसको हम लोग बोलते हैं TB, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, थ्रोम्बोसिस जो है वो आपका जाकर के रक्त की बीमारी है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है, इनकी परिपक्वता जो अवधि होती है वो होती है 8 से लेकर के 14 दिन तक, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा हैजा का कारण है, वो हो जाएगा आपका जाकर के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी यानी आँख से संबंधित है, और आँख के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, और ये हो जाएगा इसमें सबसे अच्छा जो स्रोत होगा वो होगा आपका जाकर के गाजर अधिक से मात्रा में खाइएगा तो आपकी बीमारी आँख से रिलेटेड कोई भी नहीं होगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को हम लोग बोलते हैं मवाद, क्या बोलते हैं, मवाद बोलते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, आयोडीन के समस्थानिक का जो रोग करते हैं वो हम लोग करते हैं घेंघा रोग में करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। गठिया वात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, वो करता है आपका जाकर के जोड़ों को, यानी कि हड्डियों के जोड़ों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है, तो ग्लूकोमा बोले ट्रेकोमा बोले ये आपका आँख से प्रभावित होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से डैश होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका हो जाएगा आपका सूखा रोग। क्या हो जाएगा? सूखा रोग हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। और प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशीयोरकर हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग होगा। अगला कि जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणु को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपका रोगाणुनाशक। क्या कहलाती है? रोगाणुनाशक। सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई दवा नहीं होती है? किस प्रकार निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई दवा नहीं होती है? वो हो जाएगा जाकर के आपका कूट भेषज। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? वो रोक सकती है आपका जाकर के केवल रोध विधियाँ रोक सकती है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। वो करता है जाकर के आपका प्रतिरक्षा प्रणाली का। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्योंकि हाल ही के टेक्नीशियन में प्रश्न अभी ये वाला पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या है कि डैश थायराइड की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है। थायराइड को वो हो जाएगा जाकर के आपका आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में डैश की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया आपका जाकर के शरीर में आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मसूड़ों से खून आना डैश से संबंधित है। तो मसूड़ों से खून आना आपका एस्कर्बी से संबंधित है। क्या हो जाएगा? एस्कर्बी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं या वे क्या हो सकते हैं वो बताना है। तो वे हो जाएंगे आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 1985। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पेलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है? वो होगा जाकर आपका विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? है ना, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। टिटनेस है, डिप्थीरिया है और काली खांसी है। जबकि आंत ज्वार जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं ये आपका नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी ये आपका ट्रिपल एंटीजन से होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डैश की कमी हो तो एनीमिया कहा जाता है। तो उनके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी जो कि एनीमिया कहलाएगी? वो हो जाएगी आपका लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिक हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा जो है कि मधुमेह रोग का उपचार किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यह अध्यक्ष से संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा आपको जाकर के विष यानी विष के अध्ययन से संबंधित टॉक्सिकोलॉजी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एस्कर्बी डैश की कमी के कारण होता है? तो एस्कर्बी आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न क्या है कि जीका वायरस के पहले टीके जीका वैक का नाव डैश द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपको जाकर के भारत बायोटेक भारत। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है? तो मलेरिया को किसकी दवा से प्राप्त हम लोग ठीक करते हैं? वो करते हैं हम लोग सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त करते हैं और उससे हमको मलेरिया रोग का उपचार हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रोगी के शरीर से तरल पदार्थ निकालने के लिए प्रयुक्त पतली ट्यूब को क्या कहा जाता है? पतली ट्यूब को हम लोग कहते हैं
कैथेटर कहते हैं। यानी रोगी के शरीर से पतले पदार्थ निकालने के लिए प्रयुक्त पतली ट्यूब को हम लोग कैथेटर कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम यानी कि लाल भूरे रंग का मेल जम जाता है। यह डैश तंतुओं का एक जाल है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जाकर के फाइब्रिस तंतुओं का जाल है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो वो हम लोग करते हैं बीमारियों का वैश्विक भार। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का हम लोग प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बताना। तो वो करते हैं हम लोग बीमारियों का वैश्विक भार। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है? रिपीट हो गया, क्योंकि यही वाला प्रश्न देखिए आप पीछे भी किया है, यही वाला प्रश्न यहाँ किया गया। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया आपका आरपीएफ के एसआई में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है? चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो है जाकर के आपका हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग जो होता है वो हो जाएगा जाकर के आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। इसका जो भी प्रश्न हो गया है तो अगले का लास्ट वीडियो जो कि पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 में हम सारे के सारे जितने भी प्रश्न बच गए सारे के सारे हम क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो उसके बाद जो भी टॉपिक बचेगा और ज़्यादा नहीं, वही 4 से 5 टॉपिक बचा है जो कि बायोलॉजी का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।